दुनिया में लेकर चलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच हितेश भाई। और मेरा नाम दिनेश मिश्रा है। मैं हीली के साथ पिछले करीब 3 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और ये बड़े गर्व की बात है कि ऐसी टीम हमारे साथ में है, जैसे हितेश भाई अभी जो आपने स्टेज पे देखा, ये भारतीय फ़ौज में कमांडो रह चुके हैं। एज ए कमांडो वहाँ से ये वहाँ पे देश की पहले रक्षा किए और बहुत हाईएस्ट लेवल पे देश को सर्व किए। उसके बाद अभी ह्यूमैनिटी को सर्व करने के लिए हमारे साथ हीली में हैं। जब भी आपको इनवाइट किया गया होगा, हीली के बारे में बताया गया होगा या किसी हेल्थ वेलनेस के बारे में आपको बताया गया है, यहाँ पे इनवाइट किया गया है, तो आपको ऐसा लगा होगा कि कोई प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, जो कि हम अक्सर ऐसी मीटिंग्स सुनते रहते हैं, ऐसी मीटिंग्स अटेंड करते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम एक सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बात करने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए हैं। बड़े समान रूप से अगर आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लाइफ में योगदान क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप यहाँ आने के लिए कई लोगों ने हो सकता है गूगल मैप का यूज़ किया होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज़ चलता है। अमेज़न में आप शॉपिंग करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से यूज़ होता है। पहले हम टीवी में अब मूवीज़ देखा करते थे जो दूरदर्शन पे आती थी, उसके बाद जी सिनेमा, सेट मैक्स, ऐसे हम टीवी देखने लगे। आजकल मूवीज़ कैसे देखते हैं? आजकल हम नेटफ्लिक्स पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे देखते हैं, अमेज़न पे देखते हैं, जो कि अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप पिछले 10 सालों में अपने घर में देखें तो आपके घर में क्या प्रवेश किया है बताइए। पहले आपके घर के डिवाइसेस इंटरनेट से जुड़े, इंटेलिजेंट हुए, स्मार्ट हुए। उसके बाद उनमें खुद थोड़ा बहुत निर्णय लेने की क्षमता आई, जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इतना ज़्यादा यूज़ होता है एआई कि आज आप में से हर किसी के पास जो स्मार्टफोन है वो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं एग्जाम्पल है या सबसे बड़ा टूल है एआई द्वारा क्रिएटेड। आपका जो स्मार्टफोन है वो खुद एक एआई डिवाइस है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करता है। अच्छा, ये सब बातें तो एआई बेस्ड हैं। टेक्नोलॉजी कैसे बदल रही है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको फिर भी याद दिलाना चाहता हूँ। आज से 8 साल 10 साल पहले क्या आप में से कोई कल्पना कर सकता था कि एप्लीकेशन के द्वारा, मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा आप कपड़े खरीदेंगे? कपड़े की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सूरत तो पूरे दुनिया में जाना जाता है टेक्सटाइल के लिए। कोई कल्पना कर सकता था कपड़ा आप ऐप से खरीदेंगे? कभी नहीं कर सकता था। बोले कपड़े में तो फिटिंग देखना होता है, क्वालिटी देखना होता है, साइज़ देखना होता है, कपड़ा ऑनलाइन कैसे खरीदेंगे? आज आप खुद बताइए मुझे, कौन सी कंपनी है जो कपड़ा ऑनलाइन नहीं बेचती है? चाहे लाइफस्टाइल के स्टोर हो, चाहे ज़ारा हो, चाहे H&M हो, कौन सी कंपनी ऑनलाइन नहीं बेचती है और खूब बेचती है, पूरे दुनिया में बेचती है? किसी कल्पना थी? कोई कल्पना नहीं थी। तो अगर आप पिछला 10 साल देखेंगे तो समझ जाएंगे ना एटलीस्ट कि अगला 2 3 4 साल 5 किधर जाने वाला है। अच्छा, मैं आपसे बोलूं कि एआई बहुत अच्छी चीज़ है, आपके जीवन में उसकी ज़रूरत है। सबसे पहले एआई आप अपने जीवन में कहाँ लाना चाहेंगे? आपको कपड़े खरीदने में बोलोगे चलेगा, बाद में आएगा। तो मूवी देखना भी मेरे को बाद में चलता है, गूगल मैप में ना आए फिर भी आपको चलता है। सबसे ज़रूरी क्या चीज़ है दुनिया में आपके लिए, मेरे लिए? हेल्थ। आपका शरीर, मेरा शरीर, मेरी हेल्थ, आपके परिवार की हेल्थ, आपने अपनों की हेल्थ। अगर कोई एक पूरी दुनिया में इकलौती कंपनी, पूरी वर्ल्ड में कोई इकलौती कंपनी अगर वो हेल्थ वेलनेस में एआई लेके आई है विद मोनोपोली, उसी बात को सुनने समझने के लिए आपको यहां इनवाइट किया गया है। मतलब हेल्थ वेलनेस में एआई। अब आप बोलोगे हेल्थ वेलनेस में एआई, यस, हेल्थ वेलनेस में एआई इसके अलावा भी है। जैसे कई डायग्नोस्टिक मशीनें हैं आजकल, एक्सरे वाली, सोनोग्राफी, या थेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। जैसे पैथोलॉजी में कुछ मशीनें यूज़ होती हैं आजकल, हाई एंड डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस जो एआई बेस्ड होती हैं। मगर उसको घर में आपका बच्चा यूज़ कर सकता है क्या? क्या आपके जो बुजुर्ग घर में दादा दादाजी हैं जो कम पढ़े हैं, ऐप यूज़ नहीं करते, क्या वो डिवाइस वो चला सकते हैं क्या? तो बताइए, सबसे पावरफुल चीज़ इस अर्थ की आज के जीवन में क्या है जो आपको चाहिए? एआई इनेबल्ड एक ऐसी डिवाइस जिसको घर का एक 8 वर्ष का मासूम बच्चा भी चला सके,
एक कम पढ़ा लिखा बुजुर्ग भी चला सके, बिना इंटरनेट के जंगल पहाड़ों हवाई जहाज में भी चल जाए, और सिर्फ क्योर ना करे, डायग्नोस भी करे, मतलब जो ये पता भी लगाए कि आपको ज़रूरत क्या है। तो बेसिकली मैं हीली के बारे में बताने के लिए मेरे थोड़े समय में मेरे जो साथी अवनीश मिश्रा जी हैं उनको इनवाइट करूंगा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हीली किस बारे में बात होने वाला है। हीली दुनिया का इकलौता जर्मन प्रोडक्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्वांटम साइंस पे आधारित है। 20 वर्ष की गहन रिसर्च के बाद जर्मनी के साइंटिस्ट मार्कस किमिक जी द्वारा इन्वेंट किया गया है और बहुत तेज़ी से पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि इसको चलाना बेहद आसान होता है। तो हीली का पावर यही है कि बहुत आसानी से उपयोग में हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले हितेश जी आपको स्कूल के बारे में बता रहे थे, बच्चों के एजुकेशन के बारे में बता रहे थे, जो कोटा की थोड़ी उन्होंने चर्चा करी। आप मुझे बताइए, एक माता पिता औसतन 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख अपने बच्चे की पढ़ाई पे KG 1 से कॉलेज तक खर्च कर देता है, अपने बच्चे के भविष्य के लिए खर्च कर देता है, और उस पैसे से वो क्या चुनता है? अच्छा स्कूल, अच्छे टीचर, अच्छी बिल्डिंग, अच्छी बस फैसिलिटी, अच्छा शहर। मतलब अच्छा शहर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग जो गांव में रहते हैं वो बच्चों को अपने शहर में पढ़ने भेजते हैं, अच्छा शहर भी चुनते हैं वो, अच्छे शहर में अच्छा स्कूल, अच्छा बिल्डिंग, अच्छा टीचर। आप मुझे बताइए, हर एक पैसा क्या व्यर्थ नहीं है अगर क्लास में बैठे बच्चे का ध्यान ही टीचर पे नहीं है? कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा रहा हो, अगर बच्चे का ध्यान नहीं है टीचर की तरफ, तो कोई भी पैसा आपका किसी भी काम का नहीं है। ये ठीक वैसे है जैसे मैं पिछले 25 साल से IIT के लिए बच्चों को पढ़ाता हूँ। 700 से ज़्यादा मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स IIT में आज तक क्वालिफाई हुए हैं। मेरी 100 बच्चों की क्लास में भाई 5 बच्चे IIT निकालते हैं, मगर 95 वो भी तो जिनका कुछ नहीं होता या ख़राब कॉलेज में जाते हैं। हर बच्चा तो IIT नहीं निकाल लेता। तो भाई ऐसी क्या चीज़ है कि जो एक बच्चे को बहुत सक्सेसफुल बना के दूसरे को फेलियर करती है? आप बोलेंगे IQ, आप बोलेंगे उसका माइंड, आप बोलेंगे उसका ब्रेन, आप बोलेंगे उसकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी। मैं बोलूँगा नहीं, उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि मैं खुद जो आज तक IIT नहीं निकाला, IIT में 700 बच्चों को निकाल चुका हूँ। ये उसका प्रमाण है। अगर मेरे पास IQ होता तो मेरा IIT में लग जाता, और मानता हूँ मेरे पास IQ नहीं है तो मेरे पढ़ाए बच्चे IIT कैसे निकाल रहे हैं? इसका मतलब क्या हो गया? एकाग्रता, आपको क्या करना है, कैसे करना है। और वो भी आप जानते हैं कि हर IIT वाला सफल नहीं होता, हर सफल व्यक्ति IIT का नहीं होता। गुजरात के सबसे बड़े नाम धीरूभाई अंबानी जी या अंबानी परिवार, इन्होंने कौन से IIT से पढ़े हैं बताइए? मेरा सिंपली कहने का मतलब ये है, मैं किसी कॉलेज के बारे में नहीं जाना चाह रहा। सो लाइफ में ऐसी बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे पहलू हैं जहाँ पे आप पाएंगे कि आपको मानसिक शरीर पे भी काम करने की उतनी ही आवश्यकता है जितना फिजिकल बॉडी पे ज़रूरत है। और हीली दोनों बॉडी पे काम करता है, आपकी मानसिक जो अवस्था है जिसको हम अपनी सचेतना कहते हैं उस पर, और आपके शरीर पे, फिजिकल बॉडी पे भी। तो अगर हम माता पिता को ये बोलें कि आप अपने बच्चे को हीली दिला दीजिए, उसका लर्निंग कंसंट्रेशन मेमोरी प्रोग्राम दिला दीजिए, तो मात्र एक प्रोग्राम पेज हीली का उस बच्चे के जीवन काल में काम में आएगा। मतलब जब वो 1 साल का था तब से लेकर के जिंदगी भर, क्योंकि सारे प्रोग्राम अनलिमिटेड यूज, अनलिमिटेड टाइम्स के लिए आते हैं। मतलब वो बच्चा ही नहीं, उसके बच्चे भी यूज कर पाएंगे, उसके बच्चे भी यूज कर पाएंगे। अनलिमिटेड यूज, अनलिमिटेड टाइम्स, अनलिमिटेड पर्सन। कोई भविष्य में दूसरा पैसा आपको नहीं लगाना, कोई इन्वेस्टमेंट आगे कभी नहीं करना। आज आप 1 लाख रुपए की एक्टिवा भी खरीदते हैं, कोई मोटरसाइकिल भी खरीदते हैं, तो वो भी 2, 3, 4, 5 साल के बाद मेंटेनेंस मांगती है या डिटोरिएट करती है। तो हेल्थ वेलनेस में किया गया इन्वेस्टमेंट साथियों सबसे बढ़िया होता है। और कभी भी मेरा ऐसा सुझाव है, आप लोग तो खुद समझदार इतने हैं, मेरा सुझाव है कि जब भी हेल्थ वेलनेस की बात हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि हमेशा इस बात में फोकस करिए कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। ये मत सोचिए कि सामने वाले का क्या फ़ायदा है, क्योंकि सामने वाले को जो फ़ायदा मिलना है वो तो मिल ही जाएगा। सामने वाले को मतलब इन दिस केस अगर मेरा और हम लोग का जो फ़ायदा, देखिए अभी जिस लेवल पे बिजनेस चल रहा है, जिस लेवल पे ये है, अभी तो प्रोडक्ट बढ़ ही रहा है। मतलब सीधी सी बात है, आज मैंने हीली को मेरे घर में लाया और 2.5 साल से अगर मेरी मदर की डायबिटीज़ की दवा पूरी छूट चुकी है तो वो मेरी अचीवमेंट है सबसे बड़ी। किसी भी पैसे को कमाता उससे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वो चीज़ मैं हासिल नहीं कर सकता था किसी भी पैसे के द्वारा। तो मैं अगर बात करूँ कि मेरा आज तक का सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट क्या है तो यही है, और वही एक बहुत बड़ा प्रेरणा कारण था मेरा इस बिज़नेस में आने के प्रति।
मैं तो एक एंड यूज़र के तौर पे आया था, मेरी मदर के लिए हीली खरीदा था 3 वर्ष पहले। मेरी मदर के डायबिटीज़ में जब मुझे परिणाम मिला, पूरी तरीके से डायबिटीज़ मेरी मदर की ठीक हुई। 1-2 बहुत गंभीर रोगी थे जिनका कोई इलाज नहीं था, जो अंतिम अवस्था में थे, उनको जब मैंने देखा उनकी थोड़ी काया धीरे धीरे पलटने लगी, तब मुझे एहसास हुआ कि ये एक बहुत ही बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं है। पैसा तो ज़रूरी है ही, बिल्कुल पैसा एक बड़ी वजह है, मगर उसके अलावा आपको देखेंगे अगल बगल हर घर में इसकी आवश्यकता है, हर घर में इसकी आवश्यकता है। आज मैं आपसे बोलूँ कोई एक फलाना टेस्ट होता है, मुंबई में जाके आपको कराना है, डॉक्टर के पास जाना है या हैदराबाद जाना है, तो ठीक है आप चले जाओगे, जाने आने में समय लगता है, पैसा लगता है, यहाँ की व्यवस्थाएँ बिगड़ती हैं, जो दर्द आदमी तकलीफ़ें झेलता है वो अलग बात है। बट क्या हो कि अगर घर में बैठे बैठे आराम से घूमते फिरते आप एक प्रोग्राम ले लें, तब सहूलियत भी तो कोई चीज़ होती है, कन्वीनियंस भी तो कोई चीज़ होती है। तो बस टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे कंपनी काम कर रही है जो भविष्य की टेक्नोलॉजी है। अभी मैंने इतने सारे प्रोडक्ट के बारे में बात किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आप अपने जीवन में लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, जितने गैजेट्स यूज़ करते हैं, आप मुझे बताइए मैं इस दुनिया से इंटरनेट को बस बंद कर दूं, इंटरनेट वर्ल्ड वाइड वेब जो इंटरनेट है मैं ख़त्म कर दूं, बताइए कोई भी उपकरण आपका किसी भी काम का बचा क्या? कुछ काम का नहीं बिना इंटरनेट के। इंटरनेट मतलब बेसिक प्लेटफॉर्म है, या हाईवे जिस पे सब कुछ चलता है। चाय वाला अपनी चाय भी बेचता है, एयरलाइन कंपनी टिकट भी बुक करती है, कोई ट्रेडर अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग भी करता है, हर कोई इंटरनेट पे करता है। आप मुझे बताइए आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इंटरनेट है या नहीं? प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जिस पे बहुत सारी चीज़ें काम करती हैं। उसी पे कांग्रेस भी प्रचार करेगी, उसी पे बीजेपी भी प्रचार करेगी, मतलब प्लेटफॉर्म है, हर कोई उस मंच को यूज़ करेगा। ठीक वैसे ही ये जो कंपनी है हीली वर्ल्ड, ये एक इंफॉर्मेशन बेस्ड प्लेटफॉर्म बना रही है। इंफॉर्मेशन फील्ड बेस्ड मतलब सचेतनाओं को रीड करके एनालिसिस करने की ये कंपनी ने टेक्नोलॉजी विकसित की है। उसी टेक्नोलॉजी से आज ये आपके शरीर को स्कैन करके आपको फ्रीक्वेंसी प्रदान कर रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी से इन्होंने लैब में आपकी मानसिक स्टेज से, सचेतनाओं से लाइट्स चालू बंद करने की स्विच बना ली है। उसी सचेतनाओं से 3000 किलोमीटर दूर उन्होंने पानी का पीएच तक चेंज कर लिया है लैब में। मतलब ये एक कंपनी ऐसा प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है जो आने वाले दिनों में आपकी गाड़ियां यूज करेंगी, आपकी वॉशिंग मशीन, आपकी टीवी, आपका होम ऑटोमेशन सिस्टम, आपके हर कोई यूज करेगा। जो आज जैसे इंटरनेट एक प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन का, वैसे ही आने वाले दिनों में अगला जो दशक है वो इंफॉर्मेशन फील्ड बेस्ड सिस्टम्स का है। और उस पे काम करने वाली आज की डेट पे दुनिया में एक कंपनी है, उसका नाम है टाइम वेवर, जर्मनी की, और उन्हीं ने ये प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है। तो ये साधारण प्रोडक्ट साथियों आपके सामने नहीं है, और ये जो बातें मैं कह रहा हूँ इनका प्रोटोटाइप बन चुका है ऑलरेडी। ये सब तो मार्केट में आने वाले लाइन में खड़े हुए प्रोडक्ट हैं, और आपको लगेगा कि मैं मनगढ़ंत बातें कर रहा हूँ, सचेतनाओं से लाइट कैसे ऑन होगी और ये सब बातें। तो मैं आपको बता दूँ 2022 का, पिछले साल का फिजिक्स का नोबेल ऐसे वैज्ञानिकों को मिला है जिन्होंने ये साबित किया है लैब में एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि सचेतनाओं से मैटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस कैन इन्फ्लुएंस मैटर, इसी बात का तो इंटेग्रल क्वांटम स्टेट का उनको नोबेल मिला है। मतलब तो साइंस भी मानता है, अब तो विज्ञान नोबेल मिलना मतलब विज्ञान भी उसको स्थापित कर रहा है। और तो और ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे अगर 10 टेक्नोलॉजीज की बात होती हैं कि अगले दशक में कौन सी 10 टेक्नोलॉजीज दुनिया पे राज करने वाली हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो उसमें से 2 टेक्नोलॉजी ऐसी जो इस प्रोडक्ट में यूज होती है। नंबर 1 क्वांटम सेंसिंग, मतलब जो आपकी सचेतनाओं को रीड करके एहसास कर लेता है, पता कर लेता है आपको कौन से फ्रीक्वेंसी पे करंट चाहिए। और नंबर 2 है उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर, एआई का इस्तेमाल हेल्थ वेलनेस सेक्टर में। 2 टेक्नोलॉजी जो इस प्रोडक्ट में यूज होती है। तो आप समझ जाएं हम ये बहुत ही भविष्य की टेक्नोलॉजी है और इसको आपको समझना चाहिए। और मेरे जो मित्र हैं, मेरे साथी हैं अवनीश मिश्रा जी, मैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो आपको आएँ, थोड़ा सा हीली के बैकग्राउंड और इसके प्रोग्राम पेजेस के बारे में बताएं। अवनीश जी प्लीज़ कम ऑन स्टेज। थैंक यू।